अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 3.4 है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये उसने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके उसने हमें 8 पार्ट दे दिए हैं और कह रहे हैं कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें हमने क्या करना है कि लॉग का टेबल यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन में लॉग का टेबल जो जिस तरह यूज़ करना है उस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉग के टेबल को यूज़ करके आप वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। और क्या है कि इस बुक में तो लिखा हुआ है कि यूज़ लॉग टेबल, लेकिन क्या क्या है कि पेपर जब भी होता है तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ अलाउ होता है, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आपको कैलकुलेटर के यूज़ का भी तरीका पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन है आपने के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है और कोई पाबंदी नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कैलकुलेटर आपका मसला कर गया नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं कि लॉग टेबल को यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर अब तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ना तो लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है, ना कोई इस तरह कोई फैसिलिटी होती है, क्योंकि अब आसानी आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आपके पास और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिखा हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये वाला है। अब इसमें आपने ये करना है कि जो मैं स्टेप कराने जा रहा हूँ बिल्कुल सेम गिने चुने स्टेप हैं, वही हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज़ होंगे। तो पहला काम इनमें हम ये करते होते हैं कि हम लेट करते हैं कि आपने क्या कर लेना है, लेट एक्स इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। यानी पहला काम आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन है उसको आपने लेट कर लेना है। जब आपने लेट कर लिया, अगला काम जो है आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने ये हेडिंग दे देनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बी स्टैंड फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बोथ साइड। अब आपके पास बोथ साइड का मतलब है कि इक्वल से पहले और इक्वल के बाद दोनों, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। ये इक्वल से पहले लेफ्ट हैंड साइड है तो लॉग एक्स, यानी इस तरफ भी हमने लॉग ले लिया, इक्वल का साइन एज इट इज़ आ गया। आगे हमारे पास आ जाएगा जी लॉग 0.8176। इसको एक दफ़ा मैं ये ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लेता हूँ। आप चाहें तो स्टेप में ये जो मैं अगले वाले स्टेप में कंप्लीट करूँगा वो स्टेप आप इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ताकि मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, इक्वल का साइन इस तरह पुट कर देना है, लॉग 0.8176। अब आप देखें तो यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो आप याद रखिएगा कि जब भी दूसरा मल्टीप्लाई का साइन होगा वो चेंज होगा प्लस के अंदर, प्लस में चेंज कर दो, और अगर डिवाइड का साइन है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, जब यानी कि लॉग दोनों के नंबर के साथ लगेगा। तो अब लॉग 0.8176 के साथ भी लगाना है और 13.64 के साथ भी लगाना है। तो इसलिए हमें इधर ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, प्लस में, एज पर लॉगरिथम का जो रूल है उसके मुताबिक। फिर लॉग 13.64। अच्छा, पहला स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी पेपर चेक को होते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लस 13.64 लगा देते हैं, लॉग जो है एक इधर लगा दिया, इसके साथ लॉग नहीं लगाना। तो जितनी वैल्यू हैं ये एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, तो दो वैल्यू है तो दोनों के साथ आपने साइन लगाना है, प्लस है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। अच्छा, ये चीज़ जब हमारे पास आ गई है तो अब हमारे पास क्या है कि हमने लॉग का जो टेबल है उसको कैसे यूज़ करना है ये आपको भी सीखना है। अच्छा, एक चीज़ जो है आपने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा किस चीज़ का नाम है। अब देखो हमारे पास मैं एक अलग ज़रा एक पेज निकाल लेता हूँ और उस पर थोड़ा सा आपको करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा समझाता हूँ। अगर जैसे मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 3.1246 लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह 1.2059 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है ये स्टूडेंट आपका क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक होता है। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, ये आपके पास क्या होती है, मेंटीसा होती है, ठीक है जी। बाद वाली वैल्यू आपके पास मेंटीसा है और पहली वाली वैल्यू जो है ये आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक है। इस तरह ये वाला इसका करेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपके पास क्या है, मेंटीसा है। तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का ये मतलब होता है। तो चलें इस पेज को वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं ताकि
अच्छा, अब देखें हमारे पास करेक्टरिस्टिक और इसमें क्या है। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैंने बताई है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया ये वैल्यू यूँ लिखी हुई है 0.3429 है और एक वैल्यू है 30, इसी वैल्यू को मैं 34.29 लिख देता हूँ। अब इन दोनों में मैंने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताना है। तो देखिएगा करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसमें क्या है, इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास +1 है और इसमें हमारे पास नहीं सॉरी, इसमें हमारे पास -1 है और इसमें हमारे पास +1 है। अच्छा, ये -1 और +1 का क्या मतलब है, ये देखें कि जो पॉइंट होता है जिसे डेसिमल यानी इशारिया कहते हैं, वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो असल में तो इसने 3 के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये 3 से पहले है, तो यानी एक डिजिट ये अपनी जगह से लेफ़्ट साइड पे है। तो जब आप उसको लेफ़्ट से राइट मूव करोगे तो आपने एक स्टेप मूव किया, इसलिए आपका करेक्टरिस्टिक -1 है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, यानी इसका करेक्टरिस्टिक ऐसे ऊपर साइन डाल दें। अगर हम इसमें देखें तो अगेन ये वाला जो पॉइंट है डेसिमल है यानी इशारिया, इसको यहाँ पर होना चाहिए था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद है, मतलब 2 डिजिट के बाद है, पहले डिजिट के बाद होना चाहिए जीरो को छोड़ के। तो अब इसने क्या किया कि ये पॉइंट इधर से इधर मूव किया, तो इसलिए इसका ये जो करेक्टरिस्टिक कहलाएगा और इसकी क्या कहलाएगा +1, कि जब भी आप इधर से इस तरफ को मूव करेंगे, जितने स्टेप मूव करेंगे उतना उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और लेफ्ट से राइट तो माइनस, राइट से लेफ्ट तो प्लस। अगर फर्ज करें मेरे पास यूँ लिखते हैं 0.0036 है, 2 है, 9 है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला असल में यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ये तो जीरो डिजिट है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, ये वाला है 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसलिए कितने स्टेप, 1 2 3 स्टेप हम मूव करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर कोई और है जैसे 3 4 2 9 है, तो अब अगर देखें तो इसका पॉइंट गिवन ही नहीं है। अगर इसका पॉइंट गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉइंट इसका कहाँ पर है, एंड पे। अगर एंड पे है तो इसको आना कहाँ पे है, इस पॉइंट यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो दैट इज 3 के बाद आना है। तो इसलिए देखो इसने यहाँ से इस तरफ को मूव किया, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा, और लेफ़्ट से राइट की तरफ तो क्या होगा, नेगेटिव। लेफ़्ट से राइट की तरफ नेगेटिव, राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉजिटिव, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो ये थोड़ा सा है, इसका पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब देखें तो असल में इसने कहाँ होना चाहिए, 8 के बाद होना चाहिए था ऐसे, लेकिन जी 8 से पहले है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक स्टेप इधर को मूव करना है। तो आपका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो -1 आ जाएगा और साथ आप पॉइंट लगा दें। ठीक है जी, यहाँ तक काम समझ आ गई। इसका भी हम क्या करते हैं कि करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, बाद में हम जो लॉग का टेबल यूज़ करके वैल्यू फाइंड करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये वाला देखो इधर से इस तरफ को मूव किया, तो क्या है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आएगा। ठीक है, ना भी डालो प्लस का साइन तो प्लस ही होता है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। क्यों कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट मूव किया है, इसलिए इसका +1, और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ एक डिजिट मूव किया, -1। तो 8 के बाद इसलिए लगा क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमेशा लगता है आपका पॉइंट, आपका डेसिमल, जिसे इशारिया उर्दू में कहते हैं। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये 2 डिजिट के बाद था, हमें इसे 1 डिजिट के बाद होना चाहिए था, इसलिए यानी 1 के बाद होना चाहिए था। तो 3 के बाद है तो इसे 3 से पहले और 1 के बाद लगाना है, तो दरमियान में 1 नंबर आ रहा है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। यहाँ तक तो आई होप कि करेक्टरिस्टिक की कहानी आपको समझ आ गई। अब हमारे पास ये जो है इसका हमने लॉग लेना है, और किसकी करना है, लॉग का जो टेबल है उसकी हेल्प से करना है। तो अब देखें हमारे पास क्या लिखो, 8176। तो हमने क्या करना है, 81 को क्या लिखो, 8176। जो 81 है, 81 को पहले देखेंगे किस में, कॉलम 7 में, और फिर जो उसका डिफरेंस है होगा डिफरेंस कॉलम में 6 में। देखें कैसे, अभी हम चलते हैं जी, मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। लॉग का टेबल मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये देखें, ये लॉगरिथम का टेबल आपके पास पहले लॉग का टेबल आता है, ये 2 पेज लॉग के होते हैं और उसके बाद एंटी लॉग के होते हैं। ये ना हो कि आप एंटी लॉग में वैल्यू को ढूंढते रहो। तो एंटी लॉग को आपने नहीं देखना, आपने लॉग को देखना है। एक उसकी ये निशानी होती है कि लॉग 10 से शुरू होता है, और जो एंटी लॉग होता है वो 0.00 इससे शुरू होता है। तो हमने क्या देखना है जी, क्या है, 81 है। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ इसको ऐसे रख लेता हूँ। अब देखें हमारे पास 81, ये देखें ये 81 है, नज़र आ रहा है ये 81। अच्छा, 81
ऐसी 81 यहाँ से मैंने आगे मूव करना है। ये देखें आ गया आ गया आ गया, ये देखें ये वाला, क्यों कि ऊपर से देखो कौन सा आ रहा है, ये देखें 7, बिल्कुल आपने नीचे आना है 7, 81 को 7 वाले कॉलम में देखना है ना, यानी 81 का ये कॉलम 0 है, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 हमने किस में देखना है, 81 को, ये देखें 81 को हमने किस में देखना है, 7 में। तो 7 से आपने नीचे आना है, 81 से जैसे मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये देखो 81 से मैं ऐसे जा रहा हूँ और 7 से अगर ऐसे में लाइन खींच के लेके आऊँगा तो ये देखो ये आपस में यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो 9122 है, ठीक है जी। 91, ये थोड़ा सा पेन लग गया मुझे गलती से, 9122 है, ठीक है। तो भी देखिए मैं रफ साइड पे जब 81 को मैंने 7 में देखा, 81 को डिफरेंस कॉलम 7 में देखा, तो मेरे पास क्या आ गया जी, 9122 आ गया, ठीक है। तो 81 को 7 में देख लिया, अब डिफरेंस कॉलम 6 में देखना है। ये जो मेन डिफरेंस कॉलम होता है ना, ये आगे 7 इसके मेन डिफरेंस कॉलम के होते हैं, और उसमें देखो 6 में देखना है। तो आप देख सकते हैं इसी से आपने आगे को मूव करना है। तो ये देखिए आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हैं ऊपर से 6 आ रहा है नीचे, ये देखें 3, और इधर से ये देख सकते हैं कि यही आगे मूव कर रहा है। तो यूँ आप बेशक स्केल रख लें, रख लीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल इसी से आगे मैं ज़रा हल्की सी लाइन लगा दूँ, ये ऊपर ये वाला है, ये देखें ये और इधर से देखो मैं अगर ऊपर जाऊँ, ये बिल्कुल 6 वाले के नीचे 3 है। तो अब इसी वैल्यू में मैंने क्या करना है, 3 ऐड कर लेना है, तो हमारे पास 9122 आ गया, ठीक है। तो ये सॉरी 25 आ गया, 9125 आ गया, इसमें ऐड करें ना, जो आपके 87 को 7 में देखा उसमें डिफरेंस कॉलम की जो वैल्यू है वो ऐड कर लेनी है। तो 9125 आ गया, ये देखिए जी प्लस का साइन इसी तरह आ गया। अब आपने क्या करना है, 13 को 6 में देखना है, 13 को 6 में और डिफरेंस कॉलम 4 में देखना है, ठीक है। 13 को 6 में देखना है, ये देख सकते हैं। अब 13 पीछे, हम 13 पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारे पास 13 है, 13 को किस में देखना है, 6 में। तो ये देख सकते हैं जी 13 को 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 13 का 6 में क्या वैल्यू आ रही है, ये देखिए ये वाली वैल्यू 1335। ये देखिए मैं साइड पे इधर लिख लेता हूँ, 1335, ये देख लीजिए 1335। और डिफरेंस कॉलम क्या है, 13 को 6 में देख लिया तो हमारे पास 1335 आ गया, और डिफरेंस कॉलम 4। तो अब देख सकते हैं कि डिफरेंस कॉलम ये है, इसी के आगे आप देखें जी ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये देखिए 13 का ये डिफरेंस कॉलम क्या है, 4 है। डिफरेंस कॉलम बिल्कुल 4 के नीचे, तो कितना आ रहा है हमारे पास 13, तो इसमें 13 ऐड कर लें। ये देखिए जी मैं इसमें 13 ऐड कर लेता हूँ, 8 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। तो अब देखें 0.1348। अच्छा एक चीज़ कि जब आप इसका, जैसे मैंने आपको बताया ना, कैरेक्टरिस्टिक जैसी लगाए तो पॉइंट डेफिनेटली उसके बाद आएगा। इधर भी जब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो पॉइंट बाद में आएगा। फिर आप ये जो लॉग की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने इसे 1364 की वैल्यू निकाली, 1348 आ गया, तो वो पॉइंट के बाद लिखी जाएगी। इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया और 81 को 7 में देखकर डिफरेंस कॉलम की वैल्यू ऐड की, जो भी आई वो पॉइंट के बाद आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब अगर हम इनको सिंपल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो बहुत आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या कर लेना है, इन दोनों की वैल्यू अगर ये देखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1.9125 प्लस 1.1348। अच्छा इसको आप ऐसे लिख लें और अपनी आसानी के लिए वो ये कि -1 प्लस 0.9125 प्लस 1 प्लस 0.1348, ठीक हो गया, 1.3। यानी इस तरह आप इसको अलहदा भी लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये वाला माइनस और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास कौन सी वैल्यू बच जाएंगी, 0.9125 प्लस 0.1348। अब इन दोनों को हम रफ साइड पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये देखिए जी मैं इसकी वैल्यू है मेरे पास 0.9125 0.1348। ये देखिए 13 1 7 4 9 और 10 10 का 0 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा, पॉइंट ऐसी 1 और 1। तो ये हमारे पास आ गया जी 1.0473। अच्छा तो इस तरीके से जब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, और इस तरफ आपके पास क्या आ रहा है, log x आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इधर लिख देना जी टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। ये देखो लॉग एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.0473, ठीक है, 0473। तो ये जो एंटी लॉग है और लॉग है ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स बच गया। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं एक वैल्यू तमाम क्वेश्चन पूरा आपको जो टेबल को यूज़ करके बताता हूँ, तो अभी देखें मैं एंटी लॉग वाले टेबल की तरफ आ गया। एंटी लॉग वाला टेबल, एंटी लॉग वाले टेबल में देखो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है 1.0473, वन को फिलहाल छोड़ दें, वन ने जस्ट आपको पॉइंट मूव करके दिखाना है, यानी ये जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है, जो करेक्टरिस्टिक होता है, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपका पॉइंट जो है वो कितने डिजिट मूव करेगा। वो मैं आपको जब क्वेश्चन का आंसर निकालूं फिर बताऊंगा कि इस वन को मैंने कैसे यूज़ किया। अच्छा, ये वन मेरे किसी काम का नहीं है फिलहाल। मैंने 0.04 को 7 और डिफरेंस कॉलम 3 में देखूंगा। पहले क्या करूंगा, जो मेरे पास लिखा हुआ है 0. नहीं सॉरी, ये वाला 0.04 को 7 में 0.04, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है 0.04, ये देखिए जी 0.04 की वैल्यू, और इसको मैंने देखना किसमें, 7 में। तो अब ये देखें यहाँ से आगे आगे चलें, ये 7 देखो बिल्कुल 7 के नीचे 1114 है। मैं लिख लेता हूँ जी, ये एक साइड पे 1 2 3, ये देखो 1114 लिख लिया। और डिफरेंस कॉलम मेरे पास क्या है, यानी 0.04 को 7 में देखा और डिफरेंस कॉलम 3 में। अब डिफरेंस कॉलम 3 देखो यही है, इसी से आगे अगर मैं चलूँ तो ये देखो जी, यही आगे को मूव करो तो 0 1 2 3, ये देखें 3 है, ये वाला डिजिट है 1, ये देख सकते हैं बिल्कुल 1। तो इसमें मैं 1 क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, 1 प्लस कर लूँगा तो 11115 आ जाएगा, ठीक है जी, 1115। अब आप देखें मेरे पास क्या आ गया जी, 11 और 5 आ गया। अब जब आपके पास ये वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपने क्या करना होता है कि पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको यूज़ करते हुए आपने इसमें पॉइंट को मूव करना है। एज़ पर रूल यानी जो हम देखते हैं तो कि हमेशा जो हमारा होता है डेसिमल होता है, पॉइंट होता है, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो हमारे पास क्या है जी, 1 है, कि ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 1.115 असल में इसको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, इसलिए ये अपनी असली जो इसकी पोजीशन है उससे एक डिजिट इसको आगे ले जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ये कहेगा क्योंकि भाई ये +1 है, इसलिए आपने क्या करना है कि एक डिजिट फॉरवर्ड जाना है अपनी असली पोजीशन में। आपकी असली पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि आपके पास करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसलिए आप एक स्टेप और आगे मूव कर सकते हो। इसलिए आपके पास यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11.15। सपोज ये हमारे पास 2 होता तो फिर ये कहाँ पे आता, फिर ये आ जाता जी यहाँ पर, 2 स्टेप मूव करता। अगर ये यहाँ पे -1 होता, सपोज ये -1 होता, तो हाँ फिर हम क्या लिखते, फिर हम ये जो पॉइंट है ये असल में यहाँ था, लेकिन उसने यहाँ पे फिर आ जाना था 0.1115 आ जाना, यानी किसने क्या करना था, एक पॉइंट जो है अपनी असली हालत से एक पीछे, इन केस अगर हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होता -1 होता, तो इसलिए ये पीछे के जानिब जाता। नेगेटिव होगा तो इस तरफ को वापस रिवर्स में चला जाएगा और पॉजिटिव होगा तो उधर चला जाएगा, इसलिए ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि लॉग अगर आपके पास है तो उस टेबल्स को आपने यूज़ करके कैसे निकालना है। अब मैं क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट कराने लगा हूँ वो मैं आपको कराऊँगा, इसको इस्तेमाल करूँगा कैलकुलेटर को। तो आप कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर पेपर में आपको अलाउ होता है। हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है 789.5 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है वो है जी 789.5 की होल पावर जो है वो 1/8 है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहला काम, सबसे पहला काम आप क्या करते हो कि लेट करते हो। तो इसको देखो मैं पहले लेट कर दूंगा, x इज इक्वल टू 789.5 की होल
जो पावर है वो 1/8। अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। अगला स्टेप बिल्कुल यही आता है हर तमाम क्वेश्चन में, इसी तरह के स्टेप हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग इक्वल से पहले लॉग है एक्स के साथ भी आ जाएगा और बाद में भी हमारे पास आ जाएगी जी लॉग 789.5 और इसका जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो 1/8। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपका ध्यान आपने करना है, वो क्या है कि जो एक्सपोनेंट होता है ना, जो पावर होती है, लॉग का रूल है कि वो पावर को लॉग के शुरू में लगा देते हैं, इसलिए 1/8 जो है वो लॉग के शुरू में आ जाएगा और ये जो वैल्यू है 789.5 इस तरह आ जाएगा। तो एक काम हमने ये किया कि जो हमारे पास लॉग जो एक्सपोनेंट था, पावर थी, उसको हमने शुरू में लगा दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि ये जो लॉग एक्स है वो बिल्कुल साथ ऐसे आता जाएगा, 1/8 एज इट इज़ लिख लें। अब आपने क्या करना है कि लॉग 789.5, अगर आप क्या करते हो, टेबल को यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया 78 को 9 में देखो, जो वैल्यू 4 डिजिट आएंगे, फिर डिफरेंस कॉलम 5 में देखकर आपने क्या कर देना है, वैल्यू लिख देनी है। ये तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना होगा। अब करेक्टरिस्टिक कैसे कितना होगा, देखें करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 होगा। कितना होगा, 2। क्यों कि अब देखो ये पॉइंट इधर है, इसने पॉइंट ने असल में यहाँ पे आना था, यानी इसने घूम घूम के इस जगह आना था फर्स्ट नाम 0 डिजिट के बाद, ये 3 डिजिट के बाद है, इसलिए ये आ जाएगा जी इसका करेक्टरिस्टिक तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2 और उसके साथ में पॉइंट लगा दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, तो अच्छा जब आपने लगा दिया इसका करेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद 78 को 9 में देखें और डिफरेंस कॉलम 5 में देखें, जो वैल्यू आ गई पॉइंट के बाद लिखें। लेकिन क्योंकि मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने लगा हूँ, तो ये 2 भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट मेरे पास देखो जब मैं कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो 2 मुझे खुद ब खुद आ जाएगा मेरे पास, वह कैलकुलेटर मुझे दे देगा। कैसे, ये मेरे पास रहा जी कैलकुलेटर। अब मैंने क्या करना है, ये देखें जी लॉग, एक सेकेंड ऑन कर लेते हैं इसे, किधर गया जी, ये बटन है जी, ये देखो लॉग। अब वैल्यू क्या है, 789.5, ये देखें ऊपर भी लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई 789.5, ये लिख लिया, लॉग का बटन दबाया, फिर 789.5 लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, ये देखें जी इक्वल का बटन आपने जब प्रेस किया तो देख सकते हैं आप 2.8974, उसने खुद ब खुद आपको करेक्टरिस्टिक आपका निकाल के दे दिया और मेंटी से भी बता दिया। तो 2 देखे मैंने लिखा है, फिर मेरे पास क्या 8974, 8974 हो गए। अब एक और मिस्टेक यहाँ पर स्टूडेंट करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है वो डिवाइड होती है। अब इसी वैल्यू के साथ आपने क्या कर लेना है, डिवाइडेड बाय 8 कर लेना है। वैल्यू तो क्योंकि ऑलरेडी टाइप हुई है, इससे मैं डिवाइड बाय देखो 8 कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 8 कर रहा हूँ। जब मैं 8 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.3622, 0.3622 और ये मेरे पास क्या आ गया जी, लॉग एक्स इक्वल आ गया। यहाँ तक मेरे पास बात आ गई। अब देखें स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि यहाँ पर दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, इसका करेक्ट वो एंटी लॉग ले लेना है। लेकिन उससे एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड आप कर दें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड आ गया। अब हमारे पास आ गया जी एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स आ गया इक्वल एंटी लॉग 0.3622। देखो लॉग और एंटी लॉग आपस में कट गया एक्स। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का, जब शिफ्ट का बटन और लॉग दबाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ये 10 सा लिखा आ गया, और अगर डायरेक्ट लॉग का बटन दबाएंगे तो लॉग ही लिखा आएगा। तो जब आप शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन प्रेस करें, 10 लिखा हुआ आ जाए ना इस तरह 10, इसका मतलब ये एंटी लॉग का सिंबल है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आगे वैल्यू आपने लिखनी है 0. क्या है जी, 3622, 3622, 0.3622 इक्वल का बटन। अब हमारे पास आ गया जी 2.3025, ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया। यानी हमारे पास क्वेश्चन है जी 1 और इसका पार्ट है 1 का पार्ट 2 है, ये भी हमारे पास जी हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी देखें
ये इसका आंसर है। 2.302, उसने 302 लिखा हुआ है, यानी कि कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं। अगर आप 3 लिख लेते हैं तब भी ठीक ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं शुरू में बताना भूल गया, वो ये है कि मैंने कैलकुलेटर को ना फिक्स किया हुआ है, ठीक है। फिक्स अच्छा नहीं, फिक्स तो वैसे नहीं किया हुआ, ऐसी वैल्यू वैसे ऑटोमेटिक आ गई। अच्छा, वैल्यू ऐसी ऑटोमेटिक आ गई। अब आप क्या कर सकते हो कि इसमें फ़िक्स कर सकते हो। फ़िक्स कैसे आपने करना है, जैसे फ़र्ज़ किया मैं लिख लेता हूँ जी log 3। अच्छा, ये खुद ब खुद वैल्यू हमें दे रहा है। अच्छा, फ़िक्स हुआ हुआ है, सॉरी फ़िक्स हुआ है। अब आप फ़िक्स कैसे करते हो, अब आपने एक दफ़ा दबाया, 2 दफ़ा दबाया, 3 दफ़ा आपने क्या कर लेना है, दबाना है। तो आपके पास ये देखें, फ़िक्स लिखो, नीचे 1 लिखो। आपने 1 का बटन दबा दिया। 1 के बाद वो कह रहा है कितने डिजिट आपको चाहिए, 0 से 9 तक कह रहा है मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए होते हैं, इसलिए मैं क्या 4 का बटन दबाऊंगा। अब हमारे पास चाहे जितनी भी वैल्यू, वो ऑटोमेटिक हमें क्या करता है, वैल्यू फिक्स करके दे देते हैं। यानी पॉइंट के बाद, वैसे तो बाज़ औक़ात हम लाग लेते हैं, तो लाग के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो आपके पास लाग का जो भी वैल्यू लेंगे, आपको ऑटोमेटिक वो राउंड ऑफ करके एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका पार्ट है जी 3। अच्छा, जो पार्ट हमारे पास 3 है जी, 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 है। ये हमारे पास क्या है जी, इसका पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट 3 आ गया, 1 का पार्ट 3 है। अब हमने पहला वही काम क्या करना है जी, लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिख लेना। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगूँ, दोनों तरफ लॉग लेने लगूँ, वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपने लिख लेनी है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स। फिर देखिए जी हमारे पास क्या आ गया जी, लॉग 0.678। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या साइन है, प्लस का। तो प्लस का साइन है, तो सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और लॉग 9.01, यानी लॉग इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी और इसके साथ, ये मल्टीप्लाई साथ क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। ये जो 0.0234 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो इससे डिवीजन क्या होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है, नीचे हो रहा होता है, वहाँ पे माइनस का साइन आता है, इसलिए यहाँ साइन लगाएंगे माइनस और लॉग, और आगे लगा देंगे जी 0.0234 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यू ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, लॉग 0.6, ये देखें क्या है, 0.678। अब आपने क्या किया, लॉग 0.678, हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस वैल्यू आ गई जी, माइनस 0.1688 आगे जी, प्लस। अब देखिए जी हमारे पास क्या है जी, लॉग 9.01 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 0.9547 आ गया। आगे देखिए ये माइनस का साइन है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये स्टेप आपने गौर से समझना। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास ये लॉग 0.0234। अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसके साथ साइन माइनस का आ रहा है। अब माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि लाजमी बात है ये अपनी जगह पे नहीं है, इसने इस स्टेप इस तरफ को मूव करना है। जब इस तरफ को डेफिनेटली मूव करेगा तो लाजमी बात है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव इस तरफ को जाते हैं तो नेगेटिव उनकी का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब ये देखें, एक ये वाला माइनस, एक इसके साथ माइनस है और एक इस वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, और आ गया जी 1.6308 हो गया। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास दो, ये जो वैल्यू है नेगेटिव वाली, इसको इसी तरह लिख दें -0.1688, और इन दोनों वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, क्योंकि इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। तो अब 0.9547 प्लस 1.6308, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया जी 2.5855।
अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर लेनी है, -0.1688। अब वैल्यू क्या कर ली, 2.5855 में से माइनस कर लिया 0.1688। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 2.4167। लाजमी बात है पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये आ गया हमारे पास लॉग एक्स। अब आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा जी, एंटी लॉग 2.4167। अब देखें लॉग और एंटी लॉग आपस में कट के सिर्फ एक्स बच गया। अब देखें इसका एंटी लॉग आप डायरेक्ट ले लें। अब कैसे लेंगे, देखिए शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का एंटी लॉग में चला गया। अब देखें वैल्यू 2.4167, तो हमारे पास आ जाएगा जी 261.0358। ये पॉइंट के बाद एक्यूरेट सारी वैल्यू आ रही है। लेकिन इसको अगर आप इसका आंसर देखें तो आप डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं 261। ये देख सकते हैं इसका आंसर जो है क्या आ रहा है, ये देखिए इसका आंसर 261 आ रहा है। ये लिख दें तब भी ठीक है, नहीं तो 261 आप लिख दें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, अब देखें कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो जो पॉइंट लगता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगता है, यानी पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन इसका पॉइंट इसके बजाय 2 डिजिट आगे, क्यों, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2 है, इसलिए पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसको आप लिख दोगे x = 261। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया सर जी स्टूडेंट। ये देखें जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसका वो है ये, ठीक है जी। अभी देखिए क्वेश्चन हमारे पास है जी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आ गया। अच्छा, पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, 2.709 और यहाँ 5 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ 7 आ गया और इधर आ गया 1.239 आ रही। पहला काम आपने ये करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये देखें जी, सॉरी पहले क्या करें, लेट करना है। चलो मैं यहाँ पे लेट कर लें, लेट x = पहला काम क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो लेट x = इसको x के इक्वल कर लेट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लॉग यानी x है तो x के साथ भी क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, आगे इक्वल का साइन है। अब आप देखना लॉग 2.709, अब चाहे तो इस तरह लिख लें, लेकिन इसको मैं ऐसे इसका, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसका जो होल पावर आ जाएगी वो 1/5 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 है। आगे क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो इसको क्या कर दो, साइन को प्लस में और लॉग लगाओ, और उसके साथ आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है 1.239, और इसकी जो इधर 7 है तो होल पावर इसकी 1/7 आ गई। 5 था तो 1/5, 7 है 1/7, यहाँ पे कुछ भी ना होता तो 1/2 आ जाता। अब इसका अगला जो स्टेप है वो ये है कि एज पर रूल कि लॉ का रूल ये है कि जो उसकी एक्सपोनेंट होता है ना, वो पावर होती है, उसको लॉ के शुरू में लगा देते हैं। तो इसलिए पहला काम ये करें कि इसको, ये जो ऊपर पावर है इसको ख़त्म करके यानी शुरू में लगा दें। फिर देखो +7 1/7 और लॉग, और आगे लिखना है जी 1.239। यहाँ तक आई होप कि कहानी आपको समझ आ चुकी है, आ गई होगी। अब देखें जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/5 को ऐसे ही लिख देना है। अब देखें हमारे पास 2.709 आपने लॉग का बटन दबाना है, 2.709, ठीक हो गई, 2.709 आ गया, और आगे आपने एंटर का बटन दबाया तो आपके पास क्या आ गया जी 0.4328, 0.4328 प्लस 1/7 एज इट इज़ लिखते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू लिखेंगे लॉग 1.239, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.0931 आ गया। अब
अब ये जो 5 है इसको इस पर आपने डिवाइड करना है। कैसे? 0.4328 0.428 डिवाइडेड बाय क्या कर लें जी 5 डिवीजन। अक्सर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं क्योंकि फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है हमेशा वो डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.0866 प्लस, अब देखें जी 0.0931 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया जी 0.0133। अब अपने दोनों वैल्यू को क्या करना है? ऐड कर लेना है। ये देखें जी 0 यहाँ पर ताकि आपको नज़र आता रहे 0.0866 में ऐड कर दिया 0.0133। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 0.0999 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी? log x। अब दोनों तरफ आपने log ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ गया जी एंटी लॉग इंटू लॉग x फिर इक्वल एंटी लॉग 0.0999। ये हो गया। अब देखें जी लॉग एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, x बच गया। अब देखें जी आपने क्या किया? शिफ्ट का बटन दबाया, लॉग का बटन दबाया, आगे 0.0999 आ गया आपके पास। इसका आंसर आ गया जी 1.2586 हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर आ गया। अब मैं आपको इधर इसका आंसर दिखा भी देता हूँ बुक पे। इधर भी क्वेश्चन नंबर 4, ये देखें 1.258 उसने 6 नहीं लिखा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे हैं। आप बेशक पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 डिजिट लिखे होते हैं, इसलिए आपने इसके साथ लगा देने। तो इस तरीके से हमारे पास इसका पार्ट 4 हो गया। अभी हम इसका पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। अब देखें हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 5 है, ठीक है जी। अच्छा 1 का पार्ट 5 को मैं लेट करने लगा हूँ। लेट x इज इक्वल टू 1.23 डिवाइडेड बाय 0.120 है, फिर 75 है, और फिर है जी हमारे पास 1278 है। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। तो log x इक्वल log 1.23। अब क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, इसलिए यहाँ पे साइन आएगा प्लस का और फिर log, अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.6975। अब एक और चीज़, ये दोनों क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे होता तो प्लस है, लेकिन क्योंकि ये दोनों इस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली भी वैल्यू डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों वैल्यू से पहले आपने माइनस का साइन लगाना है, माइनस लॉग, और आगे क्या करना है 0.0075, और फिर साथ साइन क्या लगा देना जी माइनस का, और लॉग क्या लगा देनी 1278। अब इन दोनों वैल्यू के साथ, इसके साथ और इसके साथ क्यों माइनस आया? क्योंकि ये दोनों नीचे डिवाइड हो रहे थे। अब हमारे पास 1 बाय 1 करके इसकी वैल्यू निकालते जाते हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहली वैल्यू है जी log 1.23। ये देखें जी log 1.23 की एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.0899। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है जी। अब इस क्वेश्चन को बड़ी गौर से समझना, साइन चेंज होगा। अब देखिए आपने log का बटन दबाया, फिर देखो 0.6975, 0.6975, ये देखें 0.6975 ये वैल्यू देखें। जब इक्वल दबाते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देख सकते हैं आप, इसके साथ आंसर के साथ साइन माइनस आ रहा है, लेकिन पहले इसके साथ क्या है, साइन प्लस है। चले मैं पूरा एक स्टेप फालतू कर लेता हूँ और एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, -0.1565। ठीक हो गई। अब अगेन माइनस ये इसी तरह, और इसको इसका जो भी लॉग आएगा उसे ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ये देखिए मेरे पास क्या है जी, log 0.0075, ये देखें log 0.0075 इंटर -2.9
1249 आ गया। फिर देखें जी माइनस, अब देखें log 1278, log 1278 लिख दिया, इंटर कर दिया। अब इसमें देखो मैंने नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाई, उसकी रीज़न क्या है कि देखो इसकी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, तो साइन कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो इसमें तो साइन चेंज नहीं होगा, तो आ जाएगा जी 3.1065 आ गया। अब इसके थोड़े से साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, 0.0899। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये प्लस और माइनस साइन क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 0.1565। अब आप देखें ये वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया 2.1249, और ये माइनस 3.1065। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू 1065 है, ये 6 है या 0 है। log 1065, ठीक है जी, ये 6 नहीं है बल्कि क्या है 0 ही है, 0 लिखा लेकिन थोड़ा सा डाउट बोलो। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आपने ध्यान से देख लिया, वो क्या है, अब ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों देखो आपस में, इससे पहले भी प्लस है और इससे पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, जबकि ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू जितनी भी है और ये 3 के बाद जितनी भी वैल्यू है, ये देखो माइनस, ये माइनस, प्लस वाली वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, प्लस 0.0899 प्लस कौन सा जी, ये वाला है 2.1249, फिर देखें माइनस ये वाली वैल्यू 0.1565। ये जो मैंने ऐसी लाइनें लगाई हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ये वाली वैल्यू 3.105 यानी लाइक टर्म्स है ना, जिनके साथ साइन एक जैसा था, दोनों माइनस वालियों को एक साथ लिखा, प्लस वालों को एक साथ। अब देखें प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 0.0899 में प्लस कर लेना है आपने 2.1249, ठीक हो गई। अब ये देखो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया जी प्लस 2.2148, ये देखें 2.2148 आ गया। अब इन दोनों को भी प्लस करना है, मैं आपको बताता हूँ प्लस क्यों करना है। अब ये देखें क्या है, 0.1565 प्लस 3.1065, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका जी 3.2630 और साथ साइन माइनस। अब आप अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछें सर इनके साथ तो देखें कि इन दोनों के साथ तो साइन ये माइनस का है, तो इन दोनों को हमने प्लस क्यों किया। इसका मकसद ये है कि देखिए ये दो माइनस के नंबर थे, जब दो माइनस के नंबर थे इन दोनों को हमने मिलाकर एक नंबर बना दिया माइनस का। यानी ऐसे अगर -3 है और -2 है तो हम उसे लिख सकते हैं ना -5। तो देखो इन दोनों को हमने क्या किया, करते तो हम प्लस हैं और साइन माइनस का होता है। जब भी वैल्यू 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, जितनी भी हो, और उनके साथ साइन सेम हो, चाहे वो प्लस हो, जैसे कि इस वाले केस में दोनों के साथ प्लस था, दोनों के साथ प्लस था, दोनों को प्लस करके एक वैल्यू बना दी और साइन वही लगाया जो इन दोनों नंबर के साइन, दोनों के साथ प्लस का साइन था, इन दोनों को जब ऐड करके इनका आंसर निकाला तो आंसर के साथ वही साइन लगाया जो इन दोनों के साथ था। अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों के साथ भी सेम साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को प्लस करके लिख दिया और जो आंसर आया उसके साथ वही साइन लगा जो साइन यहाँ पर इन दोनों के साथ ऑलरेडी था। तो इसलिए दोनों के साथ माइनस था तो साइन क्या लगा, माइनस लगा। इसलिए जब भी लाइक टर्म हो तो उनको ऐड करके एक वैल्यू बना लो और साइन वही लगाओ जो इन दोनों के साथ है। दूसरी सूरत ये है कि देखें अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये देखें मेरे पास क्या है -0.1565, ये देखें जी -0.1565, आगे क्या है जी -3.1065, -3.1065। अब देखो दोबारा अगर मैं करूँ तो -3.2630 वही आ गया जो मेरा नीचे वैल्यू आई है, -3.2630 जो मेरे पास इधर आ रहा है वही यहाँ पे आ रहा है। दोनों के साथ साइन कैलकुलेटर पे माइनस का साइन पुट करें, ये वैल्यू टाइप करें, फिर माइनस का साइन पुट करें, ये वैल्यू टाइप करें, तो यही आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को माइनस करना है। अब मैंने क्या किया जी, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल इसी तरह आपने टाइप करनी है। ये देखिए प्लस है, प्लस का बटन दबा दें। मैं पहले वैल्यू देखो, वैल्यू टाइप करूँ फिर बताता हूँ। 2.2148, ये मैंने क्या किया, प्लस 2.2148, आगे माइनस है, माइनस का बटन दबा दिया, फिर 3.2630 लिख दिया। और ये देखें ये वैल्यू वही है जो यहाँ पर है, वही वैल्यू मैंने ये देखें यहाँ पर इस पर जो टाइप की है वैल्यू, टाइप वाली वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू अब आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों सेम है। अब मैंने इसे क्या कर देना है, इंटर का बटन प्रेस कर देना है। जब मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हो मेरे पास क्या आ रहा है, -1.0482।
-1.0482। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेप आ गया। ये हमारे पास आ गया जी log x इक्वल के। जब आपके पास इस तरीके से करेक्टरिस्टिक क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो समटाइम आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं, डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाता है, इसका आंसर भी आ जाता है। जैसे हमारे पास क्या है जी, देखें शिफ्ट है, लॉग है -1.0482, तो हमारे पास 0.0895 डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर भी आ जाता है। लेकिन इसमें आमतौर पर हम एक एक्स्ट्रा स्टेप ये कर देते होते हैं कि +2 -2 भी कर देते हैं, जिससे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इसमें अब हमने करना है इसमें क्या है, अब आपने ये बात गौर से सुनिए। अब ये क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 से बड़ा 1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब इसमें आपने क्या करना है कि -2 + 2 -1.0482 आपने कर लेना है, ठीक है। कि क्यों कि इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, इसलिए जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव, अगर सपोज यहाँ पर 3 होता, 2 होता तो फिर मैं -3 और +3 करता। अगर यहाँ पर 0 होता है, सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या होता, 0 आ जाता, तो 0 से बड़ा 1 होता है, फिर मैं 1 और -1 और +1 करता। तो यहाँ क्योंकि 1 है, तो 1 से बड़ा नंबर क्या है, 2 होता है, इसलिए मैंने 2 को ऐड भी सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों काम किए। अब ये जो माइनस वाला 2 है, ये तो आपने ऐसे करेक्टरिस्टिक बना के आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि ये जो वैल्यू है, इसमें से ये वाली वैल्यू आपने माइनस कर दी। अब कैलकुलेटर में आपने सिंपल किया, जैसे लिखी हुई ऐसी कर देंगे, +2 -0 नहीं -1 पॉइंट -1.0482 कर लेना है। तो अब आपके पास क्या आ गया, 0.95 ये आ गया जी, 0.9512 आ गया। तो आपने लिख देना है जी 9518 लिख देना, 0.9518 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी, log x इक्वल आ गया। अब क्या है कि इसी के आगे मैं थोड़ा सा बच के मैं इस कागज़ पे कर लेता हूँ। ये देखें, अब देखिए मैं क्या करना है कि इसका दोनों तरफ लाग एंटी लाग लेना है, एंटी लॉग इनटू log x इक्वल अगेन एंटी लॉग क्या है जी, -2.9518। अच्छा, अब इस चीज़ का ध्यान देना है कि मैं इसका एंटी लॉग कैसे लेने लगूँ। अब एंटी लॉग मैंने क्या लेना है, पॉइंट के बाद की जितनी वैल्यू है उसका एंटी लॉग में लूँगा, पॉइंट्स ये जो -2 का नहीं लूँगा। ये देखिए कैसे, मैंने लेना है शिफ्ट का बटन दबाया और लॉग का बटन दबाया। उसके बाद देखो मेरे पास जो क्या है, पॉइंट है, इसलिए देखो अब मेरे पास ये जो पॉइंट है ना, मैंने क्या करना है, 0.9518 लिख दिया। देखो 0.9518 लिख दिया, मैंने 2 नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसका इक्वल दबाया तो मेरे पास जो आ रहा है कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो क्या आ रही है, 8.9495। मैं वैसी इधर साइड पे चले लिख लेता हूँ, 8.9495 ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। अब क्योंकि ये अपनी जगह पे पॉइंट नहीं है, मैंने पॉइंट क्या करना है कि अब ये जो -2 मैंने लेफ़्ट किया था ना, वो यहाँ पर जो है पता चलेगा कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया। ये जो नेगेटिव 2 है ना, इसलिए मैंने 2 स्टेप इधर मूव करना है, इसलिए मुझे एक पॉइंट यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। जब मैं 0 लगाऊंगा तो मेरे पास 2 डिजिट -2 का ये मतलब है कि आप इस पॉइंट को 2 स्टेप मैंने इस तरफ मूव करना है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले वापस इस तरफ को जाता है। तो उससे पहले तो मेरे पास सिर्फ 8 था, तो दूसरा डिजिट नहीं था, इसलिए मैंने अपने पास से एक 0 लगा दिया। अब 2 डिजिट आ गया। अब इस वाले पॉइंट को मैंने मूव करा के कहाँ ले लगा देना है, यहाँ पे लगा देना। अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो 0.0899495 आ गया, और इससे पहले मैं एक पॉइंट लगा दूँगा, ठीक है। अब देखें जी, तो इसका क्या हुआ, 0.089, देखो 5 लिख लो इसे। देखो
4 के बाद देखें, आप देख सकते हैं 9 है तो इसे राउंड ऑफ करके ना मैंने क्या लिख दिया 5, क्योंकि अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो एक स्टेप जो पिछला डिजिट जहाँ तक आप लिख रहे होते हैं उसको एक इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है तो इसलिए मैंने इसको 5 लिख दिया। अगर यहाँ इस 4 के बाद 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तो फिर मैं क्या करता, इसको 4 ही रहने देता, 5 ना बनाता। तो इस तरीके से मेरे पास ये एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो एक्स हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। तो अभी देखें, मैं आपको इसका बुक पे आंसर दिखा भी देता हूँ ताकि ये आ गई, ये देखें 0.0895, 0.0895 आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया जी, ये क्वेश्चन इसका ये वाला पार्ट भी हो गया, और ये वाला माइनस ये जो मैंने नहीं लिया डायरेक्ट, पहले इसका ले लिया, क्योंकि अगर आपको बाज़ों को ना हम ले लेते हैं अगर लाग जो माइनस के साथ, तो वो कैलकुलेटर में वैल्यू गलत शो करता है। ये देखें, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लेता, देखो मैंने शिफ्ट दबाया, लाग दबाया, ये -2 था तो -2.9518 में करता, तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ और वैल्यू, वो क्या करता है, वो सारे के सारे को नेगेटिव लेके तो अपने तरीके से उसको यानी कि वैल्यू को ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू अगर डायरेक्ट लूँ तो ये आती है, जो कि गलत है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग लिया, और जो कि मेरे पास आया 8.9495, तो क्योंकि मेरा करेक्टरिस्टिक -2 था इसलिए मैंने 2 डिजिट इस तरफ को मूव किया। एक डिजिट मेरे पास पहले से था और एक के आगे मैंने एक 0 लगा दिया, 2 डिजिट बनाकर मैंने पॉइंट को इधर मूव कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आ गया जी 6। जो पार्ट 6 है वो क्या है जी, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, और इसके ऊपर जो है ना क्यूब, ऐसे कर लें, ये क्यूब है। पहला काम तो ये आपने करना है, सारे को लेट करना है। ठीक है जी, लेट x इज इक्वल टू 7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, और इसको बेशक इसी तरह एक दफ़ा लिख दें, या इसको आप 1/3 आप इसका होल ऐसे लिख लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप क्या काम करना है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आपने करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड का मतलब लॉग इक्वल से पहले और इक्वल के बाद, लॉग एक्स लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड है और दूसरी राइट साइड है, तो इस तरह बोल। दूसरा जी लॉग ये जो वैल्यू है, अब 0.7214, अच्छा अब देखें एक और चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास ये पावर जो है ना, ये होल की पावर है। ये क्या है, पावर, होल की पावर है। इसलिए ये जो पावर है, ये लॉग के रूल के मुताबिक ये कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। अब देखें, ये जो क्योंकि एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट का ये रूल है कि उसको लॉग के शुरू में लगा देते हैं और ये वैल्यू लेती है। अब ये क्योंकि साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में, और क्योंकि ये 1/3 इसकी भी पावर है इसलिए 1/3 में इसके साथ भी लगा के और log 20.37 लिख दूंगा। अब क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये साथ साइन क्या आएगा, माइनस, और क्योंकि ये होल क्यूब था इसलिए ये जो 1/3 है इस वैल्यू से पहले भी लग जाएगा, और उसके साथ लॉग लगाकर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा 60.8। अब ये बात मैं आपको फिर समझाता हूँ कि क्योंकि ये होल पावर थी 1/3, इसलिए ये जो वैल्यू है 1 2 3, इन तीनों वैल्यू से पहले आप देख सकते हैं कि 1/3 इन तीनों से पहले मैंने लगा दी है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट था इन तीनों का था, इसलिए ये रूल है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो शुरू में लग जाता है, और लॉग के शुरू में लग जाता है, और लॉग इन तीनों के साथ लगेगा। मल्टीप्लाई था प्लस हो गया, ये क्योंकि डिवाइड हो रही थी साथ साइन माइनस आ गया। अब देखें एक चीज़ ये है कि मैं 1/3 को कॉमन लिख देता हूँ। अगर 1/3 को मैं ऐसे कॉमन लिख के ऐसे लिख दूँ तब भी मैं लिख सकता हूँ, लॉग वो हर एक के साथ उसको डील करने के
मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 20.37 माइनस log 60.8। यहाँ तक तो बात आ गई समझ। अब देखें हमारे पास है जी log की वैल्यू लेने वाली, ये 1/3 तो मैं शुरू में इसी तरह लिख लेता हूँ 1/3 आगे। अब देखें जी log 0.7214, यानी ये जो वैल्यू है ना इसका log ये जो वैल्यू, ये वाली 0.7214, ये देखें जी ये। अब ये देखिएगा ये क्या हुआ, इसने क्या किया कि इतनी बड़ी वैल्यू हमें दे दी, ठीक है, इतनी वैल्यू बड़ी दे दी तो हम इसके लिए मुझे पहले फिक्स करना पड़ेगा। ये देखें ये बटन दबाया, ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिक्स के नीचे देखें फिक्स है ना, फिक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, मैं 1 का बटन दबाऊंगा। अब मुझसे पूछ रहा है कितने डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, मुझे 4 चाहिए, तो मैं 4 का बटन दबा दूंगा। अब देखें लॉग का बटन दबाया और 0.7214, अब देखें उसने मुझे खुद ब खुद 4 डिजिट दे दिए, क्योंकि मैंने उसे फिक्स कर दिया कि पॉइंट यानी राउंड ऑफ करके मुझे 4 डिजिट पॉइंट के बाद देने आपने दे दिए। -0.14 -0.1418। नेक्स्ट जी अब देखें अगेन लॉग है, लॉग का बटन प्रेस किया, आगे 20.37 log 20.37। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 1.3090 आ गई, 1.3090। आगे देखें मेरे पास क्या है जी log क्या है 60.8 है, ये देखें 60.8 है इक्वल 1.7839, 1.7839 आ गया। अब देखें, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो फर्स्ट पे वैल्यू लिखी हुई है और जो लास्ट पे, इन दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इकट्ठा करके एक नंबर बना लेते हैं। तो ये 1/3 में इसी तरह लिख देता हूँ। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास 0.1418 में मैं ऐड करूँगा 1.7839, तो ये देखें ये दोनों जो माइनस की वैल्यू हैं ये मिलकर -1.9257। अब ये देखें ये वो वैल्यू इस वैल्यू के साथ मिलकर ऐड होके ये एक वैल्यू बन गई। अब देखो इनको ऐड क्यों किया, ऐड इनको इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के साथ सेम साइन था, तो 2 माइनस वाली वैल्यू मिलकर एक माइनस की बना दी। अगर ऐसे नहीं कर सकते आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप सिंपल क्या करें जी -0.1418 लिखें और फिर माइनस का बटन प्रेस करें और आगे ये वाली वैल्यू लिख दें 1.7839। अब देखें -1.9275 वही वैल्यू आ गई जो मेरे पास यहाँ पे निकली थी, ठीक है, यानी माइनस के दोनों नंबर मिलकर एक माइनस का नंबर बन गया। ये प्लस वाला फिलहाल ऐसे आ जाएगा 1.3090, ठीक हो गया जी 3090, ठीक है। ये अब देखें इसमें से हमने क्या करना है, ये जिस तरह लिखी हो ऐसे ही बेशक टाइप कर लें, -1.9257 -1.3090, तो ये मेरे पास आ गया। ओ सॉरी इसे माइनस कर दीजिए, प्लस की वैल्यू थी -1.9257 +1.3090, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई जी 1/3। इसी तरह ये देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ रही है -0.6167, ये देखें -0.6167 आ गया। अब ये देखें अगेन यहाँ पे एक और मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, ये डिवाइड होगी। अब देखें वैल्यू लिखी हुई है, मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 3 के साथ, डिवाइड बाय देखो 3 किया तो मेरे पास आ गया जी -0.2056, ये आ गया जी log x। अब देखें स्टूडेंट अगेन यहाँ पर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है और क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव में आती तो डायरेक्ट log ले लेते दोनों तरफ, हमारे पास आंसर आ जाता। अब क्योंकि 0 से बड़ा नंबर होता है 1, तो इसलिए मैं क्या करूँगा इसमें -1 भी कर दूंगा, +1 भी कर दूंगा, -0.2056 कर लूँगा। ये जो -1 है ना, इसको आपने ऐसे बार बना के लिख देना है और पॉइंट लगा दो,
पॉइंट लगाने के बाद ये वाली वैल्यू को 1 में से ये वैल्यू माइनस करो। अब कैसे लिखोगे, जैसे लिखो इसी तरह बेशक टाइप कर दो, प्लस 1 माइनस 0.2056 ये देख सकते हैं क्या किया, ये देखें +1 कैलकुलेटर पे टाइप किया, माइनस है माइनस आगे जो 0.2056 किया, इक्वल का बटन दबाया, ये नज़र आ रहा है 0.7944, तो 0 की जगह 1 ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए 0 की जगह तो 1 आ गया, आगे 7944 ये हमारे पास आ गया जी log x। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड हमने करना है, ठीक है जी। जब एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो एंटी लॉग इनटू log x, आगे हमने क्या करना है जी, इधर भी एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग 1.7944, ये देखें लॉग और एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल इक्वल। अब अपने इसको एंटी लॉग कैसे लेने, ये देखें जी, शिफ्ट का बटन दबाया, एंटी लॉग का बटन दबाया, ये देख सकते हैं आपके, एक सेकंड थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है, ये है, ये आगे जी। आगे देखो आपने क्या करना है, 1 को नहीं ऐड करना है, पॉइंट का बटन प्रेस करें, ये देखो जी पॉइंट लग गया, आगे 7944 करना है आपने, 7944 इक्वल का बटन दबा दें। अच्छा, इसने फिर देखो इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो इसको थोड़ा सा ये फिक्स बार बार हट रहा है, इसको मैं फिक्स करूँगा। ये देखो बटन ये वाला मॉड वाला प्रेस करते जाना, ये आपको फिक्स नज़र आ रहा है ना, फिक्स की देखो 1 लिखा हुआ है, ये देखो मैंने 1 का बटन, अब वो कह रहा है कितने डिजिट चाहिए, 0 से 9 तक कह रहा है मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे चाहिए 4, तो मैं जस्ट 4 का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, शिफ्ट दबाया और फिर क्या किया जी, लॉग दबाया और उसमें वैल्यू लिख दी 0.7944 लिख दिया, सही है। आगे मेरे पास ये रफ साइड में वैसे लिख लें आप, जो भी वैल्यू आपके पास आए वो रफ साइड पे लिख 6.2287। अब आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग ले लिया, यानी मेंटिसा का ले लिया। करेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। अब ये जो -1 है ना, वो ये आप बता रहा है कि भाई आपका जो डिजिट है, यानी जो आपका पॉइंट है, डेसिमल आपका लॉग लेंगे आएगा, उसको आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट मूव करना है। तो क्योंकि -1 है इसलिए ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट ने मूव होकर 6 से पहले लगा देना है, 6 से पहले आ जाना है। क्यों, क्योंकि करेक्टरिस्टिक -1 है। अगर ये +1 होता तो ये पॉइंट में यहाँ पर इस तरफ को मूव कर देता, +1 होता तो मैं 2 के बाद कर देता, और अगर -2 होता तो मैं 6 से पहले 0 लगा के फिर इसको पॉइंट लगाता। लेकिन क्योंकि -1 है, -1 का मतलब है कि आपका पॉइंट 6.2287 है, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, 6 से पहले आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक -1 है, तो -1 का मतलब है कि इसको एक स्टेप लेफ्ट साइड पे मूव कर दो। तो अब आपने इसको लिख देना है जी 0.6228 है, तो 229 भी लिख सकते हैं, 0.6229 लिख लें। क्यों कि 8 के बाद 7 है, तो जब भी लास्ट डिजिट यानी हम 8 तक लिख रहे हैं तो उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पिछले वाला डिजिट 1 इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ऐसे यहाँ पर 7 की जगह 0 1 2 3 4 तक कोई होता तो मैं इस 8 को 8 ही रहने देता। अब हम इसका अगर आंसर देखें पार्ट 6 का, तो उसने देखें हमारे पास 0.6229 उसने लिखा हुआ है, ये देखें मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ, 0.6229 उसने आंसर लिखा है, तो हमने इसका आंसर भी लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन से हो गए। अभी हम चलते हैं जी इससे अगले पार्ट। 7, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन 1 है का पार्ट है जी 7। अब पार्ट 7 इस तरह है, 83 है, ये क्या है जी, 83 मल्टीप्लाई बाय 92 और बाहर ये क्यूब है, नीचे डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है जी 246 और बाहर क्या है 5 है। ये हमारे पास इसका क्या है जी पार्ट 7। पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो मैं यहीं पर इसे लेट कर लेता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू ये x की इक्वल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x है तो x आ जाएगा। आगे मेरे पास आ गया जी लॉग 80
3, अब क्या है साइन है, आगे साइन है जी मेरे पास मल्टीप्लाई का, तो इसे मैं चेंज कर दूंगा किस में, प्लस में। फिर लॉग क्या है 92 है, लेकिन इसकी क्यूब रूट है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसका एक्सपोनेंट होगा 1/3। अब क्या है कि ये दोनों वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों के साथ साइन माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग 127। आगे मल्टीप्लाई है वो क्योंकि प्लस में चेंज होता है, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है, ये वाला माइनस उस प्लस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसका सादा ज़बान में ये है कि आज जो भी वैल्यू नीचे हो उन दोनों के साथ, 2 हैं 3 हैं जितनी भी हों डिवाइड हो रही हो, उनके साथ साइन माइनस लगा दो। तो देखो माइनस हमारे पास आ गया जी लॉग 246 की जो एक्सपोनेंट जो है ना वो 1/5 है, तो 1/5 लिखिए। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और मैं करूँगा, फिर उसको आगे मैं इसका लॉग लेता हूँ। लॉग 83 प्लस, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है इसलिए ये यहाँ पे शुरू में लगा दो, और क्या आ जाएगा जी लॉग 92 माइनस, इसका तो कोई एक्सपोनेंट है नहीं तो ये तो इसी तरह रहेगा। फिर देखो जी माइनस 1/5, एक्सपोनेंट है 1/5 तो शुरू में लगा दो 1/5 को, और आगे लगा दो जी लॉग 246। अब देखें जी हमने क्या करना है, ये देखिए जी लॉग 83 लिया, log 83, फिर दोबारा जी इसको फिक्स किया। ये देखें बटन ये वाला प्रेस करते जाओगे तो आपके पास फिक्स का ऑप्शन आ जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ 1 और उसके बाद 4 दबाऊंगा क्योंकि मुझे 4 डिजिट चाहिए। तो अब देखें जी log कितना है जी 83 है, log 83 ले लिया, तो मेरे पास आ गया जी 1.9191। आगे में हमारे पास है जी log 92 है, ठीक है जी log 92। जब log 92 लिया तो ये मेरे पास आ गया जी 1.9638। ये प्लस 1/3 को इसी तरह लिखा रहने दें, और ये आ जाएगी 1.9638। फिर देखिए जी माइनस log 127 है, log 127, log 127 लिया तो 2.1038, 2.1038। ये 1/5 जो है इसको एज इट इज़ लिख दें, और अब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी log 246 है वो ले लें, log 246। जो log 246 लिखा है तो ये देख सकते हैं आप क्या जी 2.3909 आ गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसी तरह आ जाएगा जी 1.9191, इसी तरह रहने दें। फिर देखें हमारे पास ये जो वैल्यू 1.9638, इसको डिवाइड करें, यानी 1.9638 को डिवाइड करें किससे, 3 के साथ। ये जो क्योंकि फ्रैक्शन वाली वैल्यू डिवाइड होती है, डिवाइड बाय क्या कर लें जी 3 कर लें। जब डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास आ गया जी 0.6546 माइनस 2.1038, इसी तरह आ जाएगा माइनस। अब इस वाली वैल्यू को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2.3909 को डिवाइड करें किससे, 5 से, डिवाइड बाय 5 किया। जब डिवाइड बाय 5 किया तो 0.4782 आ गया। अब देखें तो ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, ये दोनों प्लस की हैं, तो प्लस वाली वैल्यू को 1 बना लें, माइनस वाली वैल्यू को भी जोड़कर पहले 1 डिजिट बनाएं। तो पहला जो हमारे पास है जी 1.9191, ये देखें 1.9191 मैंने लिखा ये वाली। अब आगे प्लस ये वाली वैल्यू टाइप करूँगा, प्लस क्या है जी 0.6546, ये देखें अगली वाली वैल्यू मैंने टाइप कर दी, इक्वल का बटन, फिर जो भी आंसर आया प्लस 2.5737, ये देखो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखें जी दोबारा ये वाली वैल्यू, अब देखें इसको भी इसी तरह टाइप करें, माइनस का बटन है, माइनस 2.1038, फिर माइनस का बटन है, माइनस का बटन प्रेस करें, 0.4782, तो हमारे पास माइनस 2.5820। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि इन दोनों के साथ माइनस है तो इन्हें प्लस क्यों किया। ये देखिए मैंने जो साइन है आपका यहाँ पर, ये कैलकुलेटर के साथ अगर आप इसे मैच करें, ये जो ऊपर वैल्यू मैंने टाइप की है ये, और ये वाली वैल्यू यहाँ से आने दोनों सेम मैंने टाइप किए, तो इस कैलकुलेटर ने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को जोड़कर एक वैल्यू बनाई और साइन वही रखा जो इन दोनों के साथ होता है। तो यही होता है कि जब भी नेगेटिव की वैल्यू हो, दो वैल्यू उन दोनों के साथ सेम साइन हो, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सेम साइन हो, तो उन सारी वैल्यू को एक बना लें और साइन वही लगाएं जो
जो इन दोनों के साथ था। तो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को हमने ऐड किया तो 2.5820 आया, और साइन हमने माइनस लगाया क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था, दोनों के साथ माइनस था तो माइनस लगा। अगर इस वाले केस में देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्योंकि प्लस वाली थी, इसके साथ कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब है प्लस है। तो इन दोनों वैल्यू को जोड़कर हमने एक वैल्यू बना लिया और साइन वही लगा जो इन दोनों के साथ था। अब सब्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि +2.5737 -2.5820। तो जैसे वैल्यू लिखी हुई थी मैंने एग्जैक्ट उसी तरह लिखी और मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। 0.0083 -0.0083 आ गया, और ये आ गया जी लॉग एक्स की इक्वल। अगेन यहाँ पे देखें तो आपके पास जो आंसर है यहाँ तक जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ गई है। तो आपको बताया कि जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है, यानी पॉइंट से पहले वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से बड़ा नंबर क्या होगा, 1 होता है। तो इसमें 1 माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। देखो -1 +1 -0 पॉइंट, इसको पॉजिटिव करने के लिए ना यानी इससे बड़ी वैल्यू लेते होते हैं, ठीक है। 0.0083। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला है इसको आप बना दो जी, नेगेटिव है तो इसको इस तरह बार बना के आगे पॉइंट लगाओ, और ये वैल्यू जिस तरह है इसी तरह आप लिख के टाइप करके करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमने क्या करना है, हमने ये करना है प्लस है तो प्लस का बटन देखो, ये देखिए प्लस का बटन है, मैंने प्लस का बटन दबाया। आगे 1 लिखा है, मैंने 1 लिखा। आगे माइनस है, माइनस। आगे 0.0083 जैसी वैल्यू लिखी हुई थी मैंने प्लस यानी 1 +1 -0.0083 किया। आगे देखिए मेरे पास क्या आ गया, 0.9917। तो मैं लिख दूँगा 9917, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 एक एम्प्टी स्पेस आप कंसीडर करें, उसकी जगह 1 ले चुका है, इसलिए उसको इतना लिखने की यानी उसकी जगह तो है ना हमारे पास, 0 की जगह 1 आ गया। अब हमने क्या करें लॉग एक्स। अब हमने क्या करें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया जी, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स, यानी इसके साथ एंटी लॉग मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह इधर भी एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग 1.9917। तो देखें ये एंटी लॉग और लॉग काट के एक्स बच गया। अब इसका एंटी लॉग आपको बताया हुआ है कि कैसे लेना है। हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाया और लॉग का बटन दबा दिया। फिर आपने क्या किया कि 0.9917 किया, ठीक है, 0.9917 किया। इस वाले 1 को फिलहाल नहीं इसको छेड़ना, ना इधर लिखना है। ये देखें इक्वल का जब बटन दबाया, एक सेकंड इसको शिफ्ट वो करना पड़ेगा, फिक्स कर लेते हैं। फिक्स आपको बताया हुआ है इसलिए बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करता। देखो जी एंटी लॉग 0.9917। तो मेरे पास मैं रफ साइड पे लिखने लगा हूँ 9.8107। अब देखें जब आपने इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग लिया तो ये आ गया, लेकिन आपके पास ये -1 भी तो है, अभी तक तो उसको आपने कोई नहीं सॉल्व किया। तो ये -1 आप सिर्फ ये इसने पोजीशन बतानी होती है कि पॉइंट ने किधर मूव करना है। पॉइंट ने जहाँ पर है कह रहे उससे एक स्टेप इस तरफ मूव करना है, क्योंकि -1 है ना इसलिए एक स्टेप इधर मूव करेगा। तो 9 से पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 0 पॉइंट में लगा के 98107 है ना, तो इसको मैं लिख दूँगा 0.981। और ये देखो 0 है और 0 के बाद 7 है, तो यानी 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो उससे पिछला नंबर 1 बढ़ा देते हैं। तो इस 0 इसको भी बेशक क्या कर दो जी 1 कर लो, ठीक है। तो 0.9811 ये हमारे पास क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका आंसर आ गया। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बुक पे ले आता हूँ, बुक पे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 0.9811 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरह हम ऊपर क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 8 है। अब जो क्वेश्चन 8 है उसको हम ऐसा करते हैं कि एक नए पेज पे इधर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है 8 है, वो क्या है जी 438 की पावर हमारे पास क्या आ गया जी 3 आ गया। आगे हमारे पास है जी 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की पावर जो है वो क्या है हमारे पास
पावर इसकी आ गई जी 4। अब देखें सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, लेट करना होता है सारे को x की इक्वल। तो ऐसा है कि यहीं पर ही मैं लेट कर लेता हूँ, आप बेशक अगले स्टेप में लेट कीजिएगा। लेट x इज इक्वल टू, अब मैंने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4 3 8 और होल पावर हमारे पास देखो 3 है, 3 लिख दें। अब क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पे साइन आएगा जी प्लस का। अब इसके साथ भी लॉग आ जाएगा जी, लॉग 0.056 और इसकी जो है पावर है वो 1/2 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो ना तो आपने क्या लिख देना है, 1/2 लिखना है। और अगर 5 होता तो 1/5 लिख लेते, 7 होता तो 1/7 लिख देते, अगर x होता तो 1/x आ जाता। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है इसलिए साथ साइन माइनस आएगा और लॉग क्या आ जाएगा जी 388 और इसकी जो पावर है ये 4 है, ऐसे लिख देते हैं, पावर 4 आ गई। ठीक। अब हमारे पास क्या है कि रूल है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के शुरू में लगा देते हैं, इसलिए ये 3 शुरू में आ जाएगा और लॉग 438 फिर प्लस पावर है, एक्सपोनेंट है, पावर यानी शुरू में लगा दो 1/2 लॉग 0.056 अब फिर -4, अब ये एक्सपोनेंट है ये शुरू में आ जाएगा लॉग 4 नहीं 388 आ गया। ठीक है। अब ये देखें ये वाला 3 में एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब मैं इसका ये लॉग ले लूँगा कैलकुलेटर सिंपल, लॉग 438 है, 438। जब मैंने log 438 लिया तो ये मेरे पास आ गया जी 2.6415। सिंपल मैंने क्या किया, log का बटन दबाया और जो वैल्यू थी 438, ये देख सकते हैं मैंने 438 टाइप किया, इंटर किया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 1/2 जो है वो एज इट इज़ में लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू ये देखें log 0.056, ये देख सकते हैं 0.056 है, इक्वल का बटन दबाया। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। अगर ये माइनस में आ रही है -1.2518 आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख दी। आगे -4 इसी तरह आगे लॉग, ये देखिए जी लॉग 388। जब लॉग 388 किया तो आप देख सकते हैं 2.5123 इन 888 ये आ गया। अब आपने यहाँ पे इस स्टेप को आगे मज़ीद गौर से समझना है। अब मैं क्या करूँगा कि ये देख सकते हैं वैल्यू क्या है 3, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6415 कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया जी 7.9245 आ गया, यानी 3 को इससे मल्टीप्लाई किया सिंपल। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वो डिवाइड होती है, बगैर फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई होती है। ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, ये भी मल्टीप्लाई होगी। देख सकते हो कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ ये दोनों पावर फ्रैक्शन में नहीं है जबकि ये फ्रैक्शन में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये इस वाले माइनस को जब ये ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से इस प्लस को ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, 1.2518 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी 0.6295 आ गया। माइनस अब 4 को इससे मैंने मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.588 888, ठीक है 2.588। तो अब देखें जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया जी 10.3552 आ गया। ठीक है, अब देखें ये दोनों माइनस की वैल्यू हैं तो इन दोनों को मैं एक बना लूँगा फिलहाल, इसलिए ये 7.9245 इसी तरह रहने दें माइनस। अब देखें -0.6259 माइनस 10.3552, देखिए दोनों माइनस की हैं। जब भी सेम साइन हो दोनों के साथ तो वो मिलकर एक बन जाती हैं। और दूसरी ये कि मैंने बिल्कुल जैसे लिखे थे माइनस का बटन प्रेस किया, फिर 0 का किया, फिर ये वैल्यू इसी तरह टाइप की, फिर माइनस का बटन प्रेस किया, 10 लिखा, फिर पॉइंट लिखे 3552 लिखा, इंटर दबाऊंगा तो देखिएगा मेरे पास
0.9811। हुआ क्या कि ये दोनों वैल्यू क्योंकि माइनस की थी, दोनों वैल्यू माइनस वाली मिलकर माइनस का एक नंबर बन गया। अक्सर स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि ये दोनों क्योंकि माइनस हैं तो ये आपस में माइनस होंगे। भाई माइनस नहीं होती, माइनस अब यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन। क्यों कि एक नंबर के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। जब भी एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस हो तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होती है। जब दोनों के साथ सेम साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो वो दोनों मिलकर एक वैल्यू बन जाती हैं। दो माइनस के नंबर थे मिलकर एक माइनस का नंबर बन गए। अब दो नंबर हैं, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल जिस तरह ये वैल्यू लिखी हुई है ना, इसी तरीके से आपने क्या कर लेनी है, वैल्यू को टाइप कर लेना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू टाइप करता हूँ। देखिए जी प्लस है, आपने देखो प्लस है, प्लस का बटन प्रेस कर दें। फिर आगे क्या है जी 7 है, 7 आगे क्या है 0.9245, आगे माइनस है माइनस, आगे 10 है 10 लगाएं, आगे पॉइंट है पॉइंट वाला बटन दबाएं। 9811, तो जब इक्वल हम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि -3 इज इक्वल टू -3.0566 आ गए। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये वैल्यू वही वैल्यू जो मैंने लिखी है, ये साथ ये देखिए -3.0566, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अगर देखें तो अब मैंने क्या करना है कि ये आ गया जी मेरे पास log x। अब ये देखें मेरे, अब अपने एंटी लॉग लेना है, लेकिन एंटी लॉग से पहले एक और काम मैंने करना है। वो ये करना है कि ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो जब भी नेगेटिव वैल्यू स्टूडेंट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उससे एक डिजिट बड़ा हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो -3 है ना, तो इसमें -4 को मैं ऐड भी करूँगा और +4 यानी -4 + 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा इस वैल्यू के साथ। -3.0566, ये 5 है। ठीक है जी, ठीक है। इसको क्या किया कि क्योंकि 3 से बड़ा नंबर है ना, उसको मैंने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये जो माइनस होता है, ये देखें ये बार बना दे पॉइंट। अब देखो जब मैं +4 में से, लाजमी बात है ये +4 है, ये +4 में से ये -3 यानी +4 जो है इस पूरी वैल्यू से बड़ा है, तो इसलिए जब मैं करूँगा तो माइनस करूँगा तो ऑटोमेटिक ये माइनस का साइन इस वैल्यू से ख़त्म हो जाएगा। अब देखें मेरे पास क्या है जी, +4 -3.0566, 3.0566 किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, ये देख सकते हैं मेरे पास 0.9434 है। तो मैं लिख दूंगा जी 9434 हो गया। ये जो देख सकते हैं आप, ये माइनस वाला जो हमारे पास -4 था, इस -4 को मैंने क्या किया कि इसी तरह रहने दिया, ये 0 की जगह इसने ले लिया। अब मैंने क्या किया कि इसका टेकिंग एंटी लॉग, ये मेरे पास आ गई जी log x। अब मैंने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करना है, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.9434। अब आपने क्या करना है कि एंटी लॉग सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लेना है। ये देखें जी, शिफ्ट दबाया और एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के एंटी लॉग, और मैंने किसका लेना है, 0.9434 लेना है। ठीक है, जब मैंने लिया तो ये देखें ये काफ़ी एक बड़ी सी एक वैल्यू मेरे पास इस तरीके से आ गई है, लेकिन इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले। ये फिक्स का मैंने बताया हुआ है कि यानी सिंपल फिक्स कैसे होता है, लॉग का बटन आप प्रेस करते जाएं, यहाँ फिक्स आता है और नीचे 1 लिखा हुआ है, आप 1 के बटन प्रेस करोगे, फिर क्या है कि कह रहा है कि 0 से 9 तक कह रहा है मैं आपको डिजिट दे सकता हूँ। तो मुझे पॉइंट के बाद कह रहा है कितने डिजिट आपको चाहिए, तो हमें 4 डिजिट चाहिए, इसलिए मैं 4 प्रेस किया तो मुझे 4 डिजिट ऑटोमेटिक दे देगा। अब देखो मैंने शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, आगे वैल्यू 0.9434 किया, 9434 किया तो मेरे पास देखें वैल्यू आ रही। मैं रफ एक साइड पे लिखने लगूँ, ये जगह मैं रफ बना लेता हूँ, ये रफ एरिया। ठीक है, इस वैल्यू लिख दूँ 8.7781 है, सही है। अब देखें मैंने क्या किया, ये बड़े गौर से स्टेप समझिएगा। अब मैंने ये किया कि 0.9434 का जब लॉग लिया तो ये आ गया, ये तो मेरे पास एंटी लॉग इस बाद ये जो है ना 0.9434 तो हो गया। ये जो -4 है इसका क्या बनेगा, ये तो सिर्फ भाई हमें बताता है कि आपने कितने स्टेप पॉइंट को मूव करना है। तो 4 का मतलब है कि इसने इस तरफ 4 डिजिट इस तरफ मूव करने हैं पॉइंट ने। तो पॉइंट से पहले तो मेरे पास एक डिजिट है, तो मुझे इसके आगे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 3 0 लगाने पड़ेंगे और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखें 4 डिजिट, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया, तो देखें 1 2 3 4 डिजिट मूव हो गया, क्योंकि -4 था तो इसलिए 4 स्टेप मैंने इसको इधर मूव किया। तो अब मैं लिखूंगा, ये तो कट के x आ गया ना, एंटी लग गया, तो देखो 0 पॉइंट कितने 0 हैं, 3 0 हैं, 1 2 3 0 लिख दिया। आगे क्या है 8 7 7
0.81, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास इसका जो आंसर है उसने आप देखिएगा, ये देखें 0.000000877 मैंने 1 लिखा, उसने 1 नहीं लिखा, आप लिखा रहने तब भी ठीक है, ना लिखे तो आप भी छोड़ दें ये 1। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये देखें पॉइंट यहाँ पर था जब हमने, क्यों यहाँ पे कब आया, जब हमने लिखा जी एंटी लॉग का बटन दबाया, यानी एंटी लॉग लिया 0.9434 का, तो ये आ गया। तो उसके बाद क्योंकि नेगेटिव था ना इसकी पावर, यानी कि जो इसका करेक्टरिस्टिक था -4 था, तो ये जो -4 है हमें ये बता रहा है कि भाई 4 स्टेप आपने इस तरफ मूव कर देना है। वो हमें कह रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ 8.7781। कैसे उसने दिया, सिंपल हमने क्या किया जी, शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया और 0.9434 ये जो वैल्यू थी इसका लिया। तो ये हमारे पास एक सेकंड, इसको ज़रा दोबारा फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कर लिया, लॉग एंटी लॉग 0.9434 कर लिया। तो हमारे पास ये देख सकते हैं क्या आ गया, 8 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे 7781 आ गया। अब क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सॉल्व होगी, पॉइंट ये जो पहले वाला 4 है इसने -4 है, इसलिए ये हमें बता रहा है कि भाई आपने पॉइंट को किधर मूव करना है। और कह रहा है कि एक तो नेगेटिव है तो इसलिए पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा, 4 डिजिट। तो पॉइंट से पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, चाहे 4 डिजिट तो है ही नहीं, तो इसलिए हमें 3 0 इसलिए लगाने पड़े ताकि हमारा ये जो पॉइंट है ये टोटल 4 डिजिट हो जाए, 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाए और उससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, इसलिए पॉइंट लगा लिए। पॉइंट से पहले 0 1 2 3 4 या खुद मूव कर गया। तो इस तरीके से फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 8 भी जो हमारे ये कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।